बच्चों नमस्कार। बच्चों दिनेश ट्यूटोरियल बिलासपुर में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं गणित त्रिकोणमितीय सर्वसमीका ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन एंड आइडेंटिटीज में भाग 2। हमने भाग 1 में देखा था बच्चों त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, उनमें संबंध अनुपातिक संबंध में हमने देखा था। और अनुपातिक संबंध के साथ साथ हमने ज्ञात कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के मान भी हमने देखे थे, जिसमें 0 अंश से लेकर के 60-90 अंश तक का मान मालूम था। साइन कास टेन कॉट सेक कोसेक ये सब के हमने मान मालूम किए थे आज। और उसमें हमने भाग 1 में ये भी देखा था बच्चों कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं क्या है और किस प्रकार होते हैं, कैसे होते हैं। जैसे हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास बराबर 1 देखा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा भी हमने देखा था। और हमने पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान भी हमने देखा था भाग 1 में बच्चों, जिसमें साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। इसी प्रकार कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा ये हमने देखा था। भाग 2 का पहला प्रश्न है बच्चों, सर्वसमीकाएं सिद्ध करना है आपको। पहला है 1/सेक थीटा ऋण 1 ऋण 1/सेक थीटा धन 1 बराबर 2 काट स्क्वायर थीटा। एक बार और सुनेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1/सेक थीटा माइनस 1 माइनस 1/सेक थीटा प्लस 1 इक्वल 2 कॉट स्क्वायर थीटा। हमको इस सर्वसमीका को सिद्ध करना है। आइए देखते हैं बच्चों कैसे इसे सिद्ध करते हैं। प्रश्न में हमको ज्ञात है दायां पक्ष और बायां पक्ष, तो हम बायां पक्ष को हम लिख लेते हैं। बायां पक्ष हमको मिला है इसमें प्रश्न में 1/सेक थीटा ऋण 1 ऋण 1/सेक थीटा धन 1 बराबर हमको सिद्ध करना है, हमको RHS लाना है। तो LHS को लेकर के हमको चलना है बच्चों, और LHS को लेकर के हमको RHS सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि इसको कैसे हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, प्रश्न को एक बार और लिख लेंगे आप। सेक थीटा माइनस 1 और सेक थीटा प्लस 1 ये हमारा LCM निकल जाएगा। सेक थीटा माइनस 1 और सेक थीटा प्लस 1 ये हमारा हो गया LCM, लघुत्तम समापवर्तक। अब सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1 हो गया। अब सेक थीटा प्लस 1 का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से, तो हमको मिलेगा सेक थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा माइनस 1 का 1 से होगा तो माइनस सेक थीटा प्लस 1। प्लस 1 क्यों? क्योंकि इस माइनस का गुणा दोनों से होगा। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों सेक थीटा कट गया। अब ऊपर में बचा क्या, 1 और 1, 1 और 1 कितना होता है बच्चों 2। अब नीचे में सेक थीटा माइनस 1 और सेक थीटा प्लस 1 है, दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या मिलेगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब चूंकि हमको मालूम है कि सर्वसमीका में हमने देखा था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फार्मूला होता है, सर्वसमीका में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा होता है। ये हमने देखा था भाग 1 में। अब इसके जगह में हम लिख देंगे बच्चों 2/सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान होता है टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिख देंगे 2/टेन स्क्वायर थीटा। अब चूंकि हमने ये भी देखा था कि 1/टेन स्क्वायर थीटा का मतलब है 1/टेन थीटा मतलब काट थीटा होता है, तो स्क्वायर दिया हुआ है, तो 1/टेन स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 कॉट स्क्वायर थीटा, जो हमको राइट साइड में दिया हुआ था प्रश्न में, और इसे हमको सिद्ध करना था। तो इस तरह से हमारा सवाल हो जाता है सिद्ध। तो प्रश्न पहला अच्छे समझ में आया होगा बच्चों। चलते हैं अगले सर्वसमीका की ओर। प्रश्न है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम चलेंगे बाएं पक्ष की ओर LHS की ओर, और LHS हमको दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हमारा LHS है। सेक स्क्वायर थीटा का मान होता है बच्चों 1/कास स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान होगा 1/साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों का हम लघुत्तम निकाल लेते हैं बच्चों। कास स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का एलसीएम हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब कास स्क्वायर थीटा कैसे भाग करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा जिसका 1 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसी प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा का भाग करेंगे तो हमको कास स्क्वायर थीटा मिलेगा, और 1 का गुणा करेंगे तो कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आप लोगों ने सर्वसमीका नंबर 1 देखा था, आपको याद आ रहा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, उसके जगह हम लिख देंगे 1। क्या लिख देंगे बच्चों 1 कास स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा।
अब 1/cos² थीटा का मान होता है बच्चों sec² थीटा इंटू 1/sin² थीटा का मान हो जाएगा cosec² थीटा। तो इस तरह से हमारा राइट हैंड साइड मालूम हो जाता है, प्राप्त हो जाता है और हमारा सवाल सिद्ध हो जाता है। तो इस तरह से हम बड़ी आसानी से सरल समकाओं की सहायता से और त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंधों का जो हमने फार्मूला मालूम किया था उनकी सहायता से सवाल को बड़ी आसानी से सिद्ध कर सकते हो। शर्तें आपको उसे याद रखना है, ध्यान में रखना है। प्रश्न है बच्चों, यदि cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √2 sin थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल √2 cos थीटा। यदि cos थीटा ऋण साइन थीटा बराबर √2 sin थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि cos थीटा धन साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा। अब चलते हैं बच्चों इसके हल की ओर और देखते हैं कि हमको दिया गया है और दिया गया है वो क्या है। ये हमको प्रश्न में दिया हुआ है। क्या दिया बच्चों कि cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर करणी 2 sin थीटा। ये हमको प्रश्न में ज्ञात है और इसे लेकर हमको सिद्ध करना है। हम सबसे पहला क्या करेंगे कि जो साइन थीटा दिया इसे पक्षांतर कर देते हैं। cos थीटा बराबर हो जाएगा करणी 2 sin थीटा धन साइन थीटा। हमने साइन थीटा को पक्षांतर कर दिया। cos थीटा बराबर हो जाएगा, अब इसमें कॉमन क्या निकल रहा है बच्चों साइन थीटा, तो बचेगा क्या करणी 2 धन 1। क्यों? क्योंकि हमने साइन थीटा को कॉमन निकाल लिया है। अब करणी 2 धन 1 को हम पक्षांतर कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड की ओर, अर्थात cos थीटा बटे हो जाएगा करणी 2 धन 1 बराबर बच जाएगा इधर साइन थीटा, क्योंकि गुणा में था बच्चों, इधर आकर वो हो गया भाग। अब हम करणी 2 धन 1 अर्थात हर का परिमेयकरण कर देते हैं। हर का परिमेयकरण करेंगे तो कैसे होगा बच्चों, गुणा चिन्ह बदल जाएगा, करणी 2 ऋण 1 बटे करणी 2 ऋण 1 हो जाएगा बराबर इधर बच जाएगा हमारा साइन थीटा। अब cos थीटा का गुणा हो रहा है, किससे हो रहा है गुणा बच्चों, करणी 2 ऋण 1 से। अब नीचे में a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला लगा लेंगे तो a² माइनस b² होता है, अर्थात 2 करणी 2 का वर्ग हो जाएगा 2। पहले ऊपर को लिख लेते हैं बच्चों, cos थीटा √2 - 1 अपॉन करणी 2 का स्क्वायर केवल 2 होगा ऋण 1 बराबर साइन थीटा। अब 2 में 1 घटाइए बच्चों, केवल 1 बचेगा। cos थीटा का गुणा 2 से करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा √2 cos थीटा माइनस cos थीटा का 1 से करेंगे तो cos थीटा होगा बराबर, यहाँ पर देखेंगे बच्चों 2 में 1 घटाने से हमको 1 मिलेगा और 1 का साइन थीटा से गुणा करेंगे तो केवल हमको साइन थीटा प्राप्त होगा। अब इस cos थीटा को पक्षांतर कर दीजिए बच्चों, √2 cos थीटा बराबर साइन थीटा, ये ऋण में उधर जाकर हो जाएगा धन में, साइन थीटा धन हो जाएगा cos थीटा। या हम इसको लिख सकते हैं बच्चों cos थीटा धन साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा भी लिख सकते हैं और यही हमको सिद्ध करना था। इस तरह से हमारा सवाल हो गया सिद्धेय। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही हमारा भाग 2 भी समाप्त होता है। हम मिलेंगे आपसे भाग 3 में बच्चों। आप भाग 1 को और भाग 2 को अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि हम भाग 3 जब पहुँचें और भाग 3 को जब हम शुरू करें तो आपको सारी सरल समकाएँ ज्ञात हो, याद हो। तो मिलेंगे बच्चों भाग 3 में, तब तक के लिए नमस्कार।